ओर चल देती। भगवान की लीला थी यह। नारद जी फिर विचार करते, क्या हुआ, विश्व मोहिनी ने मुझे देखा नहीं। वहीं भगवान के गण भी कुछ बैठे हुए थे। भगवान के गण कुछ मुस्कुरा रहे थे नारद जी को देखकर, क्योंकि जो नारद जी बड़े उछल कूद कर रहे थे। तो गणों ने कहा, ये बंदर कहां से, ये बंदर कहां से आ गया। और नारद जी वहीं जाते जहां विश्व मोहिनी, लेकिन विश्व मोहिनी नारद जी की ओर देखती भी नहीं। नारद जी सोचते, शायद विश्व मोहिनी ने मुझे देखा नहीं। अब विश्व मोहिनी दोनों हाथों में माला लेकर और निहार रही है, किससे वर्ण करूं। जिस ओर विश्व मोहिनी जाती, नारद जी उछलकर उस ओर चले जाते। नारद जी उस ओर चले जाते, पर विश्व मोहिनी अपना मुख घुमा लेती, दूसरी ओर चली जाती। क्या भगवान की लीला है साहब। ये विचारनीय बातें हैं। कभी विचार करना कि जो नारद जी भगवान से रात दिन प्रेम करने वाले, जो भगवान की सन्निधि प्राप्त करने वाले, जब काम ने नारद जी को नहीं छोड़ा, तो हम आप कैसे बच सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। ऐसे ही भगवान की कृपा से सत्संग में जाकर ऐसे सुंदर अनुष्ठान करके, यज्ञादि करके इन दोषों से हम बच सकते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये सुलभ साधन बना दिया है कि कोई यज्ञ करे, कोई भगवान की कथा सुने, कोई सत्संग करे, ताकि इन काम क्रोध मद लोभ से बचा जा सके। इनसे बचने का यही उपाय है कि हरि चर्चा हम करते रहें, तो इनसे बचते रहेंगे। और जो हरि चर्चा ना करेगा, अभिमान में आएगा, तो भैया देख लो नारद जी का क्या हाल हो रहा है। काम में मोहित होकर अभिमान में भरे हुए नारद जी बार बार विश्व मोहिनी के सामने जाते, पर विश्व मोहिनी अपना मुख घुमा लेती। अंत में यही हुआ, भगवान ने कहा लीला पूरी हुई। और उसी सभा में साक्षात नारायण प्रकट हो गए, साक्षात भगवान आ गए। और विश्व मोहिनी ने नारायण का वर्ण कर लिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। और सभी वहां बैठे हुए सुंदर भगवान का कीर्तन करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण तुझ में नारायण मुझ में 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 नारायण सब में नारायण 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 सब में नारायण 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 श्रीमन्नारायण भव नारायण श्रीमन्नारायण भव नारायण श्रीमन्नारायण भव नारायण श्रीमन्नारायण भव नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 जय हो जय हो मुझ में नारायण तुझ में नारायण मुझ में नारायण यहाँ नारायण वहाँ नारायण यहाँ नारायण वहाँ नारायण जहाँ देखो वहाँ नारायण 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 नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 जय जय 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 नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान की तो नारद जी क्रोध में गनों ने कहा क्यों भैया क्या हुआ वरन तो कोई और करके ले गया उछल तो आप रहे थे बोले मैं इतना सुंदर गनों ने कहा जरा आईने में अपना मुख तो देखो जल में जैसे ही भैया कांच का ध्यान रखना नारद जी अपने रूप में आ गए हैं क्रोधित हो गए मैंने सुंदरता मांगी थी मैंने मांगा था सुंदर बनने का कहा था लेकिन बंदर बना दिया तो इतने क्रोधित हुए बोले देहूं श्राप की मरी हूं जाई आज तो या तो भगवान को श्राप दे दूंगा या खुद मर जाऊंगा इतने क्रोध में भरे हुए लाल आंखों से क्रोध करते हुए जा रहे हैं आज वैकुंठ में जाकर भगवान को श्राप दे दूंगा और नहीं इतना करा तो खुद मर जाऊंगा आज देखो भगवान मुस्कुरा दिए कि जो नारद जी काम विजेता बन रहे थे क्रोध विजेता बन रहे थे आज काम के वशीभूत भी हो गए और क्रोध भी आ गए काम भी और क्रोध भी
और जब क्रोध करके जाने लगे तो भगवान जान गए, भगवान वहीं प्रकट हो गए। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। साक्षात नारायण प्रकट हुए विश्व मोहिनी को साथ में लेकर। नारद जी को और क्रोध आ गया, बोले मुझे चिढ़ाने के लिए और साथ में इसे ले आए। इसे वरण करने के लिए मैंने सुंदर मुख मांगा था, आपने हंसी करवाई, बंदर बना दिया। अरे इससे तो अच्छा था मना कर देते, तो कहां मैं आपसे और मांगने वाला था कुछ। भगवान ने कहा भैया तुमने ही कहा था प्रभु जिसमें मेरा हित हो वही करो। तुम नारद जी ने कहा इसमें मेरा हित हुआ क्या बंदर बनाने में। श्राप देने लगे, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, तुम परम स्वतंत्र हो, जो मन में आता वही करते हो। जाओ श्राप देता हूं कि जैसे आज मैं स्त्री के विरह में व्याकुल हूं, ऐसे ही आप भी स्त्री के विरह में रुदन करोगे। जैसे आज मैं मनुष्य की भांति बिलख कर रो रहा हूं, ऐसे आप भी मनुष्य बनकर स्त्री के विरह में रोओगे। आज मेरा बंदर का मुख बना दिया, वही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। बहुत सारे श्राप दिए, भगवान ने स्वीकार कर लिए और मुस्कुराते रहे भगवान, क्योंकि भगवान जानते हैं नारद जी को आज जब किसी के मन में कामना उत्पन्न हो और वह कामना पूरी ना हो तो क्रोध जागता है। कामप जायते क्रोधः, काम की पूर्ति ना हो तो क्रोध उत्पन्न होता है। नारद जी के मन में इतना क्रोध आया, भगवान ने सब स्वीकार कर दिया, सारा क्रोध। और भगवान तो मुस्कुराते रहे और नारद जी क्रोध करते रहे। पर भैया हुआ क्या, जो विश्व मोहिनी भगवान की बगल में खड़ी हुई थी, भगवान ने अपनी माया, जो सुंदर सील निधि का नगर बनाया था, भगवान ने अपनी माया से वो सारा का सारा अदृश्य कर दिया। ना तो कोई विश्व मोहिनी, ना कोई वहां राजा, ना कोई नगर। और भगवान जब खड़े, नारद जी ने देखा ये तो भगवान की लीला थी, तो नारद जी का सारा क्रोध शांत हो गया। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बहुत बहुत भाग्य की बात भैया, आज हमारे आचार्य जी मंडी से पधार गए, पंडित श्री कमलेश जी शास्त्री जी आ गए हैं, उनका वंदन स्वागत है। वो व्यासपीठ पर आ जाए, एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी भक्त वृंद उनका स्वागत करेंगे। क्या बात, हमारे यज्ञ में आचार्य जी पधार गए, मतलब यज्ञ सफल हो गया। अभी सुंदर दिव्य अतरालिया मंडी के बीच में जो स्थान है, वहाँ सुंदर यज्ञ संपन्न हुआ और इन्हीं के माध्यम से वो यज्ञ चल रहा है। क्या कहना, हमारे बीच पधारे, बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। यज्ञ नारायण भगवान की जय। एक छोटा सा भजन। हेलो मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए। मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। ओ मेरे गुरुदेव आए, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए। सदा दो घर
मुकुल सरिता मेरे सरकार आए गजारो मुकुल सरिता मेरे सरकार आए। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। और सुंदर कहते हैं उस समय भगवान ने जैसे नारद जी को देखा तो नारद जी शांत हो गए। भगवान ने कहा क्यों नारद जी चरणों में गिर गए? प्रभु मैंने तो बहुत अपराध किया, आपको श्राप भी दे दिया, बहुत श्राप दिया, शब्द कहे, चरणों में गिर के प्रार्थना करी। भगवान ने कहा नारद जी ये तो सब मेरी लीला थी, तुम मेरे भक्त हो और भक्त को बचाने का काम भगवान का होता है, इसलिए ये सब तुम्हारे लिए किया था। नारद जी ने कहा प्रभु मैं तो दोषी बन गया। भगवान ने कहा कोई दोष नहीं। नारद जी ने कहा कुछ दोष लगे ना लगे पर मेरे मन में तो असंतोष जाग गया, क्योंकि मैंने अपने प्रभु को इतनी खरी खोटी सुनाई है, मैं दोष का भागी हूं। प्रभु मैं क्या करूं तो मेरे मन को संतोष मिले। भगवान ने कहा अगर मन को संतोष चाहिए तो एक ही स्थान है, कौन सा? बोले नर्मदा का तट। और नर्मदा के तट पर जाकर भगवान शिव की आराधना करो। जाय जपऊं शंकर सतनामा, हो यही हृदय तुरत विश्रामा। जाओ नर्मदा के तट पर जाकर नारद जी तपस्या करो, शिव की आराधना करो, मन में बहुत संतोष प्राप्त होगा। तब नारद जी इसी स्थान पर आए। भगवान शिव ने कृपा करी और ब्रह्मा जी ने यही शिव पुराण नारद जी को सुनाई थी। सुंदर ये तीर्थ है जिसे शीलवाहन तीर्थ कहते हैं। ये सुंदर दिव्य तीर्थ है साहब, खलघाट के पास में है। यहाँ कोई कैसा भी जाए भगवान की माया से छुटकारा पा जाता है। यहाँ जो स्नान कर ले, क्या कहना, हमारी नर्मदा मैया तो कितनी कृपा करती है। हर घाटों की महिमा है, हर घाटों का एक अपना प्रभाव है, हर घाटों में चमत्कार है, हर घाटों की महिमा है। कोई जाकर स्नान तो करके देखे, कोई जाकर नर्मदा का जल पान करके तो देखे। माँ सब कुछ दे देती है भैया, सब कुछ। माँ इतनी कृपा करने वाली है, जो मांगता है माँ मैया उसकी वो कामना पूरी करती है भैया। आपको एक सत्य घटना बताएं इसी नर्मदा तट की। डोलरिया के पास एक बाबा जिन्होंने नर्मदा की परिक्रमा करी, पैदल परिक्रमा। वो पैदल परिक्रमा करने के बाद में